ब्राह्मण थे, शादीशुदा थे, लेकिन उनकी पत्नी अपने पति का कोई मान सम्मान नहीं दी। हर बेचारे निपुत्र थे। आद्य महाराज निपुत्र थे। सुबह सुबह जब टहलने के लिए जाते थे तो वहां के सदस्य कहा करते थे, भाई बंधु कहा करते थे, ए ब्राह्मण आप सुबह सुबह टहलने के लिए मत निकलिए। आदि महाराज का क्यों भाई? का इस कारण से आप निपुत्र हैं और जो निपुत्र रहते हैं उनके बारे में कहा। देवेंद्र को भी कहना पड़ा था महाराज दशरथ को, यानी महाराज इंद्र भी महाराज दशरथ से कहे थे क्या कि जो निपुत्र कहलाता है वो समाज पापी हो जाता है। क्या सुन कहा? जो निपुत्र कहलाता है वो समाज पापी हो जाता है। पापी के यहाँ भोजन करने से वो भी पापी हो जाता है। पापी के यहाँ भोजन करने से वो भी पापी हो जाता है। मन में विचार किए, हमें धिक्कार है इस धरा धाम पे रहना। कहिए क्यों? एक तो पत्नी मान सम्मान नहीं देती है और समाज के लोग भी कदर नहीं करते। मैं इस संसार में रहकर से क्या करूं? मन में विचार किया और चल दिए मरने के लिए। कहा? जंगल की ओर निकल पड़े। जैसे जंगल में पहुंचते हैं, जंगल में जितने पशु पक्षी हैं, जानवर हैं, सब रोते, सब रोने लगे। क्यों? आद्य महाराज मरने के लिए गए थे कहाँ? जंगल में। कहा? क्यों गए? मन में विचार किया, जब गौ समाज के सदस्य मान सम्मान नहीं देते, पत्नी मान सम्मान नहीं देती है, तो मैं इस संसार में रह करके क्या करूं? कहा जिसका कोई नहीं होते हैं, कहा उसका भगवान मदद करते। उसी समय प्यास लगी आद्य महाराज को बहुत जोर से।
मन में विचार किया मरना तो है ही, मैं थोड़ा जल पी लेता हूं। किसी शास्त्रों का कहना है वो तालाब के पास गए, किसी शास्त्र का कहना है कि कुआं के पास गए। मैं तो देखा नहीं हूं, मैंने जो सुना जो पढ़ा वही बता रहा हूं। जैसे तालाब के पास जाते हैं, कुआं के पास जाते हैं, उसी समय ही कुआं के पास पहुंचते हैं या तालाब के समीप पहुंचते हैं, रो रही थी। श्रोताओ, ये मान भगवान कब रोते हैं? कहा दुख की घड़ी, दुख की घड़ी में रोना पड़ता है। कहा रोने से क्या लाभ? कहा सुताओ, पत्थर से भीख नहीं, पत्थर से चोट मिलती है। दिल में हो दर्द तो आंखों में आंसू आ ही जाते हैं। क्यों रोते हैं? जिन पत्नी को मैंने हाथ पकड़ के लाया, प्यार दिए, समय पर भोजन देते थे, वस्त्र देते थे, और आज वो पत्नी रिश्ते नाते तोड़ दी। जिस समाज में रहते थे वो समाज रिश्ते नाते तोड़ दिए। जोर जोर से वो रोती थी आलदेव महाराज। सुताओ, अगर आप रोते हैं दुख की घड़ी में, जो आप दुख देते हैं वो आंसू उसके ऊपर पड़ता है। आप देव क्यों रोते हैं? पत्नी की कष्ट, क्योंकि वो पत्नी मान सम्मान नहीं देती थी। इसलिए हे मां, हे बहन, कहा किसी भी सूरत में अपने पति को, अपने सास ससुर को, भैंसुर को, देवर को, ननद को कभी नहीं भूलना। जिस ढंग से तू अपने मायके में जब रहती थी, अपने माता पिता भाई बहन को कभी बोलती थी नहीं, समय पर भोजन देती थी। का ठीक उसी ढंग से ही मां, ये बहिना, ये जो पति है ये भगवान विष्णु है, सास मैया पार्वती है, ससुर बाबा भोलेनाथ है, भैंसुर ब्रह्मा जी है, और देवर लखनलाल है। इन्हें कभी नहीं भूलना। जिस समय रो रहे थे, एक सन्यासी बाबा आ जाते हैं। सन्यासी बाबा देख करके कहते, भाई क्यों रोते हो? हे ब्रह्मन देवता, आप क्यों रोते हो? किस चीज की कमी है तेरे को? किस गम में रोते हो? किस दुख में रोते हो? आदि महाराज कोई जवाब नहीं। सन्यासी बाबा मन में विचार किया, शायद जो रोते हैं
इन्हें हिंदी की जानकारी नहीं है, संस्कृत की जानकारी है। सन्यासी बाबा कहते हैं कि कथं रोदसी विप्रतं, कहे विप्र, हे ब्रह्मन देवता आप क्यों रोते हैं? कथं रोदसी विप्रतं, काते चिंता बलिवीरसी, वदतं सत्वरं महरं स्वस्य दुःखस्य कारणं, स्वस्य दुःखस्य कारणं। हे ब्रह्मा, किस दुख में रोते हैं जरा बतावे तो। क्यों आकर के जंगल, इस जंगल में रोते हैं, जरा बतावे तो। कहा बाबा क्या बतलाऊं, मैं जो रो रहा हूं रोने का कारण है। का किं ब्रह्मीषेदोकं पापेन संचितं, मदीयाः पवजातो स्वयं क्वशमुपि भुञ्जते। महाराज मैं अपने पूर्व जन्म के पापों से संचित जो दुख है क्या वर्णन करूं। रोने का एक ही कारण है, और यहां जो मैं आया हूं मरने का भी एक कारण है। का क्या कारण है? हमारी पत्नी मान सम्मान नहीं देते, गांव समाज के सदस्य मान सम्मान नहीं देते, और इतना ही नहीं, कहा बहुत दिनों से मैं एक गौ को पाल रहा हूं, और आज तक वो गौ एक भी बच्चे को जन्म नहीं दिया। पाल्यते या मया धेनुषा, कहा बहुत दिनों से मैं गौ को पाल रहा हूं, बंधया सर्वथा भवेत्। गौ मां एक भी बच्चे को जन्म नहीं दी। यो मया रोपितो वृक्षः सो अपि बन्धवत्माश्रयेत्, और वो भी वृक्ष आज तक फल नहीं दिए, और जिस फल को मैं बाजार से खरीद करके लाता हूं वो भी वृक्ष कि फल जो लाते खरीद करके, चाहे आम हो, बेल हो, कटहल हो, सेब हो, नारंगी हो, अंगूर हो, कहां कम ही समय में सड़ जाते हैं। और हमें लोग निपुत्र कहा करते हैं, तो मैं संसार में रहकर के क्या करूं? कहा सन्यासी बाबा, यत् फलं
तत्र शीघ्रं विनश्यति। ओ तुरंत ही कुछ समय में सड़ जाते हैं। और मैं निपुत्र हूं, पुत्र के लिए मैं आज मैं प्राण को गंवा रहा हूं। सन्यासी बाबा कहते हैं, हे ब्रह्मन देवता, मैं कुछ कहूं? का कहिए न स्वामी। कासिनो विप्रमयाति। सन्यासी बाबा कहते हैं, विप्र, हे ब्रह्मन, सिनो विप्रमयाति अद प्रावधं तु बिलोकितं। शब्द जन्मावधि तव पुत्रो नैव च, नैव च, नैव च। सन्यासी बाबा कहते हैं, आपको एक जन्म क्या, 7 जन्मों तक पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी। ये रोने से क्या होगा, मरने से क्या होगा? कहा साधु दयालु होते हैं। कही ब्रह्मन, अगर आपको पुत्र की चाहना है, इच्छा है, हमें पुत्र हो, तो मैं एक फल दे रहा हूं। का इस फल को ले जाओ, अपनी पत्नी को खिला देना, और पत्नी जब इस फल को खाएगी उसके अंदर में जो बीमारियां हैं वो बीमारियां दूर हो जाएगी। दाम्पत्य जीवन व्यतीत करेंगे। कुछ दिनों के बाद आपकी पत्नी गर्भवती हो जाएगी और कुछ दिनों के बाद वो मां बन जाएगी, आप पिता बन जाइएगा। यह सोचिए, पुत्र के चलते क्या नहीं करते मां पिता भी। पुत्र के चलते, संतान के चलते बहुत कुछ का त्याग कर देती है। और वही पुत्र जब जवान हो जाते हैं, हजारों में 999 पुत्र हैं जो कि अपने माता पिता को, भाई को, बहन को कभी नहीं भूलते। और ये 999 जो पुत्र नहीं है, लड़का है, बेटा है, वो अपने माता पिता, भाई बहन को भूल जाते हैं। श्रोताओ, किसी भी हालत में हमें इस तन का, धन का अभिमान नहीं करना चाहिए। आपके समाज में, इसी टोले में ये रहा करते थे जो कि आज वो नहीं, नाम है उनका लेकिन वो नहीं। जरा सोचे, आज वो नहीं है, उनके लिए उनकी पत्नी रोती होगी, पुत्र रोते होंगे, और उनकी बच्ची रोती होगी, उनके मां रोती होगी, भाई रोते होंगे। क्यों? आज इस संसार में सबसे ज्यादा कौन रोती होगी? मां और पत्नी। कहिए क्यों?
सुना 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 है आज उनका घर आंगन टोला। पत्नी को जब जब याद आती होगी शायद भोजन करती होगी। कहिए क्यों? जिया बिनु दी नदी बिनु बहारी, तैसे हुनात पुरुष बिनु नारी। आज उसकी पत्नी किससे क्या मांगेगी? जिनसे मांगते वो ला करके देती, कौन देंगे? सुनाओ सुना करके घर आज सुना करके गले बहरवाए परदेसी बालम। सबों से रिश्ते नाते तोड़ करके वो चले गए। सुना करके घरवा गैले बहरवा परदेसी बालम। और वहां से वो कुछ सवाल नहीं भेजते होंगे। अरे भेजे नहीं एको खबरिया परदेसी बालम। भेजे नहीं एको खबरिया परदेसी बालम। कौन? उनकी पत्नी रोती होगी। कहा जब बाल बच्चे सो जाते होंगे, सास सो जाती होगी और रोती होगी। रतिया हटिया में रोबनी से जरिया, जब जब याद आवे फिर निकर बतिया। सुनाओ वो करवट बदल बदल करके ये रैन को मिटा देती होगी।
और सोचती होगी अगर छोटी छोटी बच्ची होगी, नन्हे मुन्ने बच्चे होंगे, वो सोचती होगी मैं कहाँ से पढ़ाऊंगी, कहाँ से भोजन दूंगी, कहाँ से मैं बच लूंगी। जमनिया में हम गाए हमसे रिश्ते नाते तोड़ लिए गाँव हमारे पति। भरले जमनिया में हम का तरपवली हमनी के छोरी पिया सच्चाई गई हमनी के छोरी पिया सच्चाई गई। कोई बात नहीं, आप चले गए ना, मैं भी गा रही हूँ। मर जाई में हम खाई के जहरवाई नहीं काम देंगे भोजन, काम देंगे वस्त्र, इस कारण से वो महिला रोती है। जिनके पति रिश्ते नाते तोड़ करके चले जाते हैं। यह सोचे 2-4 घंटे के लिए अगर जाते हैं घर से और कह के जाती कि मैं 7 बजते आ जाऊंगा, जब 7 बजे तक वे नहीं आते हैं, उनकी पत्नी बाल बच्चे व्याकुल हो जाते हैं। गौ समाज से पूछते हैं, आप देखिए जब तक वो नहीं आते तब तक भोजन नहीं करते, ना वो
सोती हैं, कभी आंगन, कभी दरवाजे, कभी सड़क पे, और जो सदा के लिए बिछुड़ जाए उनके दिल पर जा बीते। आमा बहनिया, आमा बहनिया,